जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आई होप गाइस आप लोग ठीक हैं, सब खैर वाफियत से हैं। आज हम लोग जो है वो अपना वेबिनार सीरीज जो हमारी सेशन 4 है। एंड आज हम दियाना स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड बात करेंगे। आई विल गिव यू जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू। डिटेल तो आपको पता है कि सीरीज में हम लोग एक एक चीज को डिटेल भी लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी दियाना का ओवरऑल आपको एक व्यू दिया जाएगा। सो फर्स्टली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ आपको। मेरा नेम सबीन आबिद है और मैं यहाँ पे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में बीएस कर रही हूँ इन इस्लामिक थियोलॉजी। और मेरी जो है वो दियान स्कॉलरशिप हुई थी 2021 में। आई एम ऑलमोस्ट इन माई लास्ट ईयर्स। और अभी करंटली मैं यहाँ पे दियानत के स्टूडेंट्स के लिए एज अ मेंटोर स्टूडेंट भी काम कर रही हूँ। सो आई टेल यू डिटेल्स अबाउट द दियान स्कॉलरशिप्स। जो आपको स्क्रीन आई होप सो सबको नजर आ रही है। जो स्क्रीन पे दियाना स्कॉलरशिप्स का पोस्टर लगा हुआ है, ये इस साल का ऑफिशियल पोस्टर है। और उस पे डेट मेंशन हुई है, 15 जनवरी को स्कॉलरशिप्स हमारी स्टार्ट हुई हैं और 28 फरवरी तक आप एप्लीकेशन जो पीरियड है वो आप कर सकते हैं, 28 फेब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई चेंज कर दें स्लाइड। फर्स्टली मैं आपको ओवरऑल दियानत क्या है, तुर्की दियानत फाउंडेशन क्या है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। तुर्की दियानत फाउंडेशन जो है वो यहाँ टर्की की एक बहुत बड़ी रिलीजियस और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। टर्की की जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, लाइक जैसे इमाम वगैरह की सिलेक्शन या और फतवा वगैरह देना, ये समथिंग, ये सारी जो है वो तुर्की दियानत फाउंडेशन की तरफ से होता है। सो बेसिकली अगर आप ये स्कॉलरशिप आपकी होती है तो आप एक बहुत बड़े नेटवर्क की, एक बहुत बड़ी फाउंडेशन का पार्ट बन जाते हैं। रिलीजियस चीज़ों के अलावा लाइक एजुकेशनल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। लाइक पाकिस्तान में भी दियानत का काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दियानत पाकिस्तान में भी काम कर रही है। और इसके अलावा इंटरनेशनल तो बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। इस दियानत की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। हर साल इसी 3 टाइप्स में जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड होती हैं इंटरनेशनली जो होती हैं। फर्स्टली उसमें हाई स्कूल प्रोग्राम है, अनातोलियन इमाम हातिब, वो यहाँ के स्कूल्स का नेम है एक्चुअली। पहला हाई स्कूल प्रोग्राम होता है, लाइक आप हाई स्कूल के लिए टर्की आके पढ़ते हैं, 3 साल का यहाँ पे होता है। देन आपका थियोलॉजी प्रोग्राम यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। और उसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक मास्टर्स के लिए भी आप आ सकते हैं और पीएचडी के लिए भी आप आ सकते हैं। नेक्स्ट कर दें। अभी के इस साल के स्कॉलरशिप कैलेंडर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि एप्लीकेशन टाइमिंग्स जो हैं वो 15 से स्टार्ट हुई हैं, 15 जैन से स्टार्ट हुई हैं और 28 फेब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपने एप्लीकेशन जो भी आपकी ओवरऑल जो आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारा काम करके आपने 28 फेब तक कंप्लीट करके उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो है वो 1 से 20 मार्च तक यानी वो लोग एप्लीकेशन की इवेलुएशन करते हैं। आपकी एप्लीकेशंस में से जिन जिन लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है उनकी सिलेक्शन होती है मार्च के एंड तक तकरीबन। और फिर उसके बाद ये डेट्स चेंज हो सकती हैं, अभी ये सिर्फ आपको जो है ना दी जाती हैं कि तकरीबन इस टाइम में ये चीजें होंगी, ये लेकिन डेट्स चेंज होती रहती हैं अक्सर। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट इंटरव्यू जो होता है, जिन जिन लोगों का इंटरव्यू होता है उन लोगों को ईमेल्स भेजी जाती हैं बेसिकली। और ईमेल्स क्या कहते हैं, ईमेल्स के अलावा कॉल भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ईमेल्स के थ्रू ही आपको पता चलता है अगर आपकी इंटरव्यू सिलेक्शन हो गई है। फिर उसके बाद इंटरव्यू आप और इस टाइम में जो ये डेट्स लिखी हुई हैं, लाइक 23 मार्च से 31 मई तक, इसके बीच में इंटरव्यूज की कॉल्स भी जाती हैं, इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, सारा कुछ मई तक कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स की इवेलुएशन होती है। फिर आप उनमें से जिन लोगों की सिलेक्शन होती है वो फिर आपकी अनाउंसमेंट्स होती है। अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स अभी तो जो ये डेट्स लिखी हुई है आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली यही सेम होंगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो भी टाइम होता है उसी लाइक इसी मंथ में, इसके एंड में या स्टार्टिंग में कुछ इस तरह जो है वो आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट कर दें काइंडली। अच्छा, अब स्कॉलरशिप, ध्यान की स्कॉलरशिप क्या क्या चीजें कवर करती है उसके बारे में आपको बता दूं। लाइक व्हाई यू शुड चूज दिस स्कॉलरशिप। पहली चीज, आपकी ट्यूशन फी कवर्ड होती है। लाइक आपको किसी किस्म की भी जो यूनिवर्सिटी की फीसिस वगैरह होती हैं या कुछ भी, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता।
सेकेंडली आपका एयर फेयर जो है वो लाइक हर साल जो स्कूल के और जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको हर साल गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने के लिए और वापस आने के लिए टिकट्स दिए जाते हैं। देन आपकी अकोमोडेशन यहाँ पे जितना आपका रहना खाना पीना सारी चीजें दयानत की तरफ से होता है। लाइक डोमिट्रीज बहुत अच्छी हैं, दयानत की कंफर्टेबल डोमिट्रीज हैं। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग डोमिट्रीज बनी हुई हैं। और लाइक 2 डेज आपका एक दिन में दो जो है वो मील भी आपको दिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये आपको सर्व किया जाता है डोमिट्रीज में। उसके अलावा आपका मंथली स्टाइपेंड जो है वो भी आपको मिलता है। मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ हर सेमेस्टर के लिए आपको स्टेशनरी और बुक्स के लिए भी अलग से स्टाइपेंड मिलता है, एक्स्ट्रा मनी जो होता है वो भी मिलते हैं। और वैसे मंथली स्टाइपेंड का मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें डिफरेंट है इस वक्त। हर साल चेंज होता है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी स्कूल के लिए जैसे 2700 टर्किश लिरा दिया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 4500 टर्किश लिरा दिया जा रहा है। मास्टर्स के लिए 11,000 टर्किश लिरा दिया जा रहा है और पीएचडी के लिए 18,000 टर्किश लिरा है। लेकिन ये इस साल है, अगले साल या उसके बाद जो है टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। मंथली स्टाइपेंड के अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, वो भी आपकी ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपके एग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ की गवर्नमेंटल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके साथ। और उसके लिए लाइक आपको, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो गए हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें फ्री अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके लैंग्वेजेस कोर्सेज होते हैं। लैंग्वेजेस कोर्सेज लाइक, क्योंकि आपको पता है कि दियानत की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बेसिकली सिर्फ जो है वो इस्लामिक स्टडीज के लिए हैं। तो पहले तो टर्किश तो सिखाई जाती है, लाइक स्कूल लेवल पे भी सिखाई जाती है, अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स आप जिसके लिए भी आते हैं टर्किश सिखाई जाती है। और उसके बाद जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए अरेबिक मस्ट होती है, तो फिर अरेबिक भी आपको सीखनी होती है। अगर आपको पहले से अरेबिक आती है तो उसका फिर ये सीन होता है कि आप यहाँ पे एक एग्जाम होता है, आप वो एग्जाम देके अगर उसको पास कर लेते हैं तो फिर आप वो साल अपनी लैंग्वेज के लिए नहीं लेते हैं, वरना जो है वो आप अरेबिक लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें तो स्कॉलरशिप आपकी तमाम अखराजात को कवर करता है और लाइक आपको किसी किस्म का कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताऊं, मिनिमम मार्क्स और मिनिमम एज के रिलेटेड मैंने आपको बताएंगे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, जैसे आप टर्की में ना रह रहे हो और क्या कहते हैं टर्की सिटीजनशिप या इस तरह का आपका कोई सीन नहीं होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड या इस तरह, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन वो सारी चीज नॉर्मल हैं, आप उसको पेज के ऊपर पढ़ सकते हैं। जो मेन आपको देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आपके मिनिमम मार्क्स, जो लास्ट डिग्री आपने की है, और मिनिमम एज, लाइक ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। मार्क्स पे पहले बात करूं, हाई स्कूल अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए आपकी जो लास्ट डिग्री आपने जो की है उसमें 70% होनी चाहिए। अब हाई स्कूल का ये सीन है कि जो 8th स्टैंडर्ड आप पास करते हैं जब, तो आप 8th स्टैंडर्ड की मार्क्स की बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं हाई स्कूल के लिए। और ये है कि आप नाइन्थ, अगर आपने पाकिस्तान में नाइन्थ पढ़ लिया तो आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन 10th या फिर आपने 11 या 12 में है तो फिर आप नहीं कर सकते हाई स्कूल के लिए अप्लाई। 8th या 9th में तो आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपने क्या कहते हैं एफएससी की होती है, आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं वो आपके 70% होने चाहिए। मास्टर्स और पीएचडी के लिए कोई प्रॉपर जीपीए मेंशन नहीं है, लाइक साइट पे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हैं। उसमें डिफरेंट चीजें बताई हैं, जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में थीसिस मस्ट थी पास करने के लिए, लाइक अंडर ग्रेजुएट की जो भी आपकी डिग्री थी उसको पास करने के लिए अगर थीसिस मस्ट थी तो आपने थीसिस कंप्लीट की होनी चाहिए और आपकी थीसिस अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा एक कंडीशन ये है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है उसमें उसके बाद आपने 2 साल का गैप नहीं लिया होना चाहिए किसी भी चीज का, लाइक फौरन आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा प्रॉपर जीपीए वगैरह मेंशन नहीं है। ये मार्क्स हैं। अब एज पे आ जाते हैं। अब्दुल भाई पिछली ही रहने दीजिए जी। एज का ख्याल रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हाई स्कूल के लिए इनका है कि नॉट बोर्न बिफोर 2010, यानी आपकी बर्थ ईयर 2010 है या उसके बाद है तो आप हाई स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप 2005 में पैदा हुए हैं या उसके बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या लाइक 2004 या 2003 में कोई भी अगर पैदा हुआ है तो लाइक माइलस अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट अप्लाई। मास्टर्स के लिए सेम 1996 और उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं दे कैन अप्लाई। एंड पीएचडी के लिए आपका बर्थ ईयर 1991 होना चाहिए या उसके बाद का कोई ईयर होना चाहिए। सो आप इन दो फैक्टर्स का ख्याल रखिएगा, मिनिमम मार्क्स आपकी लास्ट डिग्री के और मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू बता दूं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका वैलिड ईमेल आईडी। आप जो भी ईमेल यूज करेंगे प्लीज जो एक्टिव होना हो ईमेल आप वो यूज करें, क्योंकि आपका जितना भी प्रोसेस होता है, अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या फिर रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं या फिर कोई और चीज आपसे पूछनी है, एनीथिंग, वो सब ईमेल के थ्रू होता है। तो इसलिए आप एक्टिव ईमेल यूज करें, ऐसा ईमेल जो लाइक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने पेरेंट्स का ईमेल यूज करें या किसी का, लेकिन ऐसे बंदे को यूज करें कि जिसको आप चेक कर सकें। और समटाइम्स ये भी होता है कि जो ईमेल आपको आता है स्पैम में चला जाता है, या समटाइम्स आपको नहीं पता चलता, तो वो ईमेल आपको बार बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन के बाद, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। हैं? उसके बाद हम आ जाते हैं आईडी नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट नंबर। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, आप अपने पासपोर्ट नंबर को डिटेल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो आप अपना आईडी नंबर यूज कर लें। और जैसे स्कूल के बच्चे हैं, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उस पर आपका नंबर होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके जितने भी हैं, आपने लास्ट जितनी भी डिग्रीज की हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सब आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स हैं, लाइक आपने किसी भी जगह किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम हो सकता है, लाइक इवन स्कूल लेवल पे आपने अगर कोई छोटी सी एक्टिविटी भी की है और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है, या मे बी आपको मेडल मिला है, और मे बी लाइक ट्रॉफीज और एनीथिंग, तो आप उनको जो है वो पिक्चर, जैसे ट्रॉफीज और मेडल्स वगैरह हैं, मैंने पर्सनली उनकी पिक्चर्स पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको भी अपलोड किया था। तो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें आप उनको अपलोड करें। आपने प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज पिक्चर जरूर बनानी है, उसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट हो सकता है, लेकिन पिक्चर अच्छी हो जिसमें आपका फेस क्लियर हो, करीब से बनी हुई हो, प्रोफेशनल बनी हुई हो, तो दैट इज वेरी गुड। फिर उसके बाद आपने सीवी बनानी होगी। सीवी आप किसी भी कोई आपको दियानत आपसे एग्जैक्ट कोई वो फॉर्मेट नहीं मांगता है सीवी के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि यूरोपियन स्टाइल सीवी जो होती हैं आप उस तरह बना लें। और जितना आप सीवी को अ, बहुत ज्यादा सीवी में डिटेल्स दिखने की जरूरत नहीं है, अच्छी छोटी सीवी बनाएं और उसको अपलोड करें। आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आते हैं, फिर इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर्स क्या होते हैं। डेफिनेटली ये जो लेटर ऑफ इंटेंट और रिकमेंडेशन लेटर्स है, इनके लिए हम अलग से सीरीज भी कर रहे हैं, आप उन सीरीज में इनको डिटेल्स भी देख सकेंगे कि इनको कैसे लिखना है, कैसे करना है, या समथिंग। लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल एक छोटा सा ब्रीफ व्यू बता देती हूँ। रिकमेंडेशन लेटर्स और रेफरेंस लेटर्स आप जो आपने पहले जिस स्कूल में या आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, या मे बी अगर आपने कोई कोर्स किया है किसी जगह पे, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं या एचओडीज हैं, लाइक जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, आप उनसे लिखवा सकते हैं। जैसे पर्सनली मैंने अलहुदा में किया था इस्लामिक कोर्स, तो मैंने अलहुदा से एक रेफरेंस लेटर बनवाया था। उसके अलावा मैंने अपने कॉलेज के एचओडीज जो हैं उनसे रेफरेंस लेटर्स बनवाए थे। तो आप भी इस तरह उनसे लेटर्स लिखवा के उनको साइन करवा सकते हैं और उनकी पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारे पास लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट या फिर मोटिवेशन लेटर क्या होता है, इसमें आपने बेसिकली बताना होता है कि आप क्यों ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं, या आप क्यों इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं। आपने उसमें वो मोटिवेशनल बातें और वो सारी चीजें लिखनी होती हैं कि वाई यू नीड दिस स्कॉलरशिप और वाई यू वांट टू ज्वाइन। अब इन डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपको ये बात बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप उनको सारों को प्लीज स्कैन करके अच्छे से नीट पिक्चर्स, स्कैन हुई पिक्चर्स अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स में जिनमें क्लियर हो सारे डॉक्यूमेंट्स। और लाइक स्कैनिंग पिक्चर, इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इवन यू नो के बहुत सी एप्स हैं स्कैनर्स,
आप खुद उनको स्कैन कर सकते हैं, लाइक नॉर्मली फोन पे स्कैन करें और फिर अपलोड करें। बस जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये ख्याल रखें कि उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्लियर हों, लाइक आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो परसेंटेजेस हैं वो क्लियर नजर आ रही हो डॉक्यूमेंट्स में। I have a question. डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये हैं ओवरऑल। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको सिर्फ इन चीजों की जरूरत होगी। यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं। जो पॉइंट्स फोकस करने के पॉइंट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, लाइक आपकी एप्लीकेशन के टाइम पे भी आपको इनका ख्याल रखना है और आपके इंटरव्यू के टाइम पे भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसिकली आपका इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यू से पहले 10-15 मिनट का जो है वो, या फिर आई थिंक हाफ एन आवर वो देते हैं। आपका एक छोटा सा विजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लाइक उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और मे बी 15 क्वेश्चन होते हैं। उस बहुत ही नॉर्मल आईक्यू लेवल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कुछ पैटर्न्स एंड इस तरह की चीजें होती हैं। वो आपका मैटर करता है। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली वो आपके इंटरव्यू पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। फिर उसके बाद वो आपका इंटरव्यू में थोड़ा सा जो है वो नॉलेज ऑफ रिसाइटिंग कुरान और आपकी तजवीद वगैरह कैसी है ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि आप इस्लामिक स्टडीज के लिए अप्लाई करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको तजवीद वगैरह पे थोड़ा अपना काम कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई। और फिर उसके अलावा आपका बेसिक रिलीजियस नॉलेज क्या है, लाइक प्रॉफिट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस, सीरा वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जनरल कल्चर, आप अपने कल्चर को कितना अच्छा जानते हैं, ये उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट पोइट है नहीं है, आप किसको पढ़ते हैं, पाकिस्तानी कौन सी बुक्स या राइटर्स आपको पसंद है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको कुछ आता है, मतलब वो जो आपसे जवाब पूछ पूछ रहे हैं सवाल, उसका जवाब आता है या नहीं आता है एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। द थिंग इज कि आप उस टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें। तो सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने आप को बहुत काम कॉन्फिडेंट रखना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इस चीज का ख्याल रखना है। फिर प्रेफरेंस अवेयरनेस भी सेम चीज है। स्पेशल टैलेंट, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स वगैरह या इस तरह की चीजें हैं तो आप उनको वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स में आप ये चीजें भी अपलोड कर सकते हैं वहां पे। आपकी एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो वहां पे प्रॉपर एरियाज होते हैं, तो आप उसमें वो सारी चीजें जरूर ऐड कीजिएगा। अगर लैंग्वेजेस आपको आती हैं, जैसे मोस्टली पाकिस्तान में हमें उर्दू के साथ साथ आपको इंग्लिश आती होती है, तो आप उसकी भी डिटेल जरूर लिखें। या इवन आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं, एरियाज की लैंग्वेज है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आई नो दिस लैंग्वेज, क्योंकि वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान में सारी लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, तो वो भी एक अलग लैंग्वेज काउंट होगी और आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपके लिए तैयार किया फॉर एप्लीकेशंस। आप इसका ख्याल रखें और इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग की तरफ जाते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं जितने भी, उनकी तरफ जाएंगे। आई होप सो ये चीज़ें आपके हेल्प आउट करेंगी और थोड़ा सा आपका जो है वो माइंड क्लियर हो गया होगा कि दयानत की स्कॉलरशिप्स क्या हैं, कैसे अप्लाई हो सकता है, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, और क्या आ, अभी भी आपको, अभी जैसे मैंने जो चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं राइट नाउ। और इसके बाद भी हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसमें आपको डिटेल्स भी चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच। I have a question. अस्सलाम वालेकुम सबीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, काइंडली डोंट आप माइंड ना करिएगा। हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसकी तरफ वो मूव करने से पहले हमारे पास हाई स्कूल के जो हैं स्टूडेंट मौजूद हैं, साथ में बैचलर कर रहे हैं अंकरा से मजीद भाई। ओवरऑल अगर उन्होंने कोई बात करनी है वो करें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब्दुल मजीद अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं 2021 में इधर आया था। इंटरनेशनल इस्लामिक थियोलॉजी स्कॉलरशिप गेन की थी मैंने, और अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और लास्ट सेमेस्टर है। तो यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें कुछ सबीन शायद नहीं बता सकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल के लिए आते हैं
तो वो अगर उनकी एज वो बताई है 2010 से कम ना हो, 2005 से कम ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो बैचलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। और जो हाई स्कूल में करना चाहते हैं उनकी एज लिमिट जो है 2010 हो, 10 से पहले ना हो, तो वो लोग इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे हाई स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक टेस्ट होता है लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और जो वो टेस्ट दे के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो दियानत उनको उनकी बैचलर की स्कॉलरशिप कंटिन्यू करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल कर रहा हो, या फिर इंटरनेशनल थियोलॉजी इस्लामिक स्टडीज़ में हो, उसकी आगे कंटिन्यू हो जाती है स्कॉलरशिप। मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और उसको उसके अलावा एकोमोडेशन वगैरह भी दियानत उसको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो लोग मास्टर और बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर में अप्लाई करने के लिए मदरसे से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, लाइक जिन्होंने विफाकुल मदारिस का कोई भी एफए किया हुआ हो वहाँ से, और आईबीसीसी से अप्रूव हो उनका एफए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए। और मास्टर और पीएचडी के लिए आपको एक स्पेशली एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, लाइक आप कौन से सब्जेक्ट पे आप मास्टर करेंगे और पीएचडी। फॉर एग्जांपल आपने करना है फ़िक में, तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि मैं फ़िक के अलान में की फील्ड में मैंने मास्टर करना है, हदीस में तफसीर है, उसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एट्सट्रा। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब्दुल मजीद भाई, इसके बाद हम मीरब की तरफ मूव करते हैं, चूंकि हाई स्कूल अब हम इस तरह करेंगे ना कि हाई स्कूल वाले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लें, उनसे किसी के सवाल हो तो वो कर लें, और उसके बाद बैचलर, मास्टर और पीएचडी। जी जी अब्दुल्ला। मीरब। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मीरब सादिक है और मैं यहाँ पे 2024 में आई थी। अभी मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम पे अप्लाई किया था। मेरी बहन थी, लिंक वगैरह देखती थी यूट्यूब से, तो मैंने तब अप्लाई किया था। लेकिन किसी ने माना नहीं था, हमने तो बस एम ही अप्लाई कर दिया था। लेकिन हमने अप्लाई किया, फिर हमें इंटरव्यू की मेल आई है, लेकिन तब तक किसी को ऑफ कोर्स नहीं यकीन आया। उसके बाद से इंटरव्यू में मैं ऑफ कोर्स, जैसे कि इन्होंने सबने कहा कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहना पड़ता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए थे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा उसके लिए। और उसके बाद फिर हमें मेल आती है, सब कुछ प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होता है, आप लोग सब चीज़ें वगैरह स्टार्ट करते हैं। और एक ये होता है कि आपको ये लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आपसे कुरान वगैरह पढ़ाते हैं। मैं हाफिज़ हूँ, तो मुझसे इतना कोई जनरल सवाल इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने मुझसे सिर्फ इस्लामिक क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन अगर आप बाकी लोगों से पूछे जो हाफिज़ नहीं है, उनसे इन्होंने जनरल क्वेश्चंस भी किए थे। तो आप लोग इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन अ, जी जी। कि अभी सबीन मैम ने बोला कि हम ना 9th की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने 9th का रिजल्ट कार्ड जब अप्लाई किया वहां पर वो एरर शो कर रहा था। ऐसा क्यों? आप मिडिल का सर्टिफिकेट जो है ना, आपका रिजल्ट कार्ड हो गया या सर्टिफिकेट हो गया, उस पे अप्लाई करेंगे, उस बेसिस पे, क्योंकि आपका यहाँ पे डायरेक्ट 9th क्लास में एडमिशन होगा इसीलिए। और आपकी एज भी मतलब कि बिल्कुल 15 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप 16 या 17 ईयर्स के हैं तो आपका तब भी नहीं होता। या मैं ये ये मेरी एज कंफ्यूजन का क्लियर कर दूं, आपने क्वेश्चन कर दिया तो द थिंग इज कि आप अगर 9th क्लास में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास की बेसिस पे नहीं, आप मिडिल जो आपका सर्टिफिकेट है, मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट, आप वही यूज करेंगे। लेकिन आप अगर 9th क्लास में हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बड़े हैं, 10th 11th में हैं, तो फिर वो लोग जो है ना, अगर आप इंटरव्यू में चले भी जाते हैं तो व्हेन दे गेट टू नो कि आप 10th 11th में हैं तो दे डोंट सेलेक्ट। ये उनकी वेबसाइट पे प्रॉपरली मेंशन है। आप 9th क्लास में तो आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपने यूज तो मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट ही करना है। तो अप्लाई करते हुए हमने मिडिल स्कूल का सिलेक्ट करना है या सेकेंडरी को, काइंडली ये बता दें।
जो आपकी 8th क्लास का रिजल्ट है ना, आपने वो यूज करना है, ठीक है। तो 8th क्लास का रिजल्ट सर्टिफिकेट जो होता है, जो हमें लास्ट पर मिलता है बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद, तो वो हम वहाँ पर अटैच कर सकते हैं साथ में। जी जी। और आपके पास इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया, वो भी लगा सकते हैं उसके साथ। लाइक एक्स्ट्रा कोर्स से मुराद खाली कोई एजुकेशनली कोई भी कोर्स हो उसके अलावा आप डाल सकते हैं, लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्पोर्ट्स की कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स की है उसकी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, या कोई आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया था वहाँ की सर्टिफिकेट आपको मिली तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जिन्होंने बैचलर या फिर हाई स्कूल या फिर मास्टर पीएचडी में अप्लाई करना है, उन हाफिज़ कुरान है तो वो हिफज की सनद जो होती है सर्टिफिकेट उसको ज़रूर मेंशन करें। वन सॉरी टू मोर थिंग कि जब इंटरप्ट हम मीरब, अगर आप अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू करना चाह रही हैं तो आप कंटिन्यू करें, आप फिनिश करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं ऑफिशियली क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ जाते हैं, एक एक करके लेते हैं क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस में मतलब कि इतना कुछ नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम सब कुछ था, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह मत के कुछ अप्लाई किया था, लेकिन यकीन बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह हमने ऐसे बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ हमने अप्लाई किया, इंशा मतलब कि हो गया, फिर अभी देखिए अब मैं यहाँ पे हूँ। तो लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ये एक होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। मैंने एक मेरी बहन ने मुझे 1 साल पहले बताया था, तब मैंने नहीं किया, फिर मैंने पूरा 1 साल वेट किया, उसके बाद मैंने किया। तो क्या कहते हैं, आपके मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब कि आप कॉन्फिडेंस मत हारिए। टू अम, थाउजेंड फिर 2021 में जब मैं आया था तो मेरे साथ दो स्टूडेंट आए थे हाई स्कूल के लिए। मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया और वो दोनों अभी मेडिकल में एमबीबीएस कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इस साल उनका एडमिशन हुआ है। ओके गाइस, हम लोग आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन आप हैंड रेज करें, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। यस जी तालबिया और अरूज, आप बताइए। जी जी, मैंने कहा कुछ लोगों को होता है कि ये फेक लगता है सब कुछ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम जाके, लेकिन ये बिल्कुल फेक नहीं है। यहाँ की मतलब कि बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे रहेंगे, आप बिल्कुल सेव रहेंगे, आपको स्टाइपेंड भी देंगे, सब कुछ मतलब कि सेव है। आप ये मत सोचिए कि हम करेंगे तो बिल्कुल सेव नहीं है। या एग्जैक्टली, फॉर गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी लाइक बहुत सेफ और बहुत अच्छा माहौल है, लाइक यू शुड मस्ट ट्राई दिस। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर वो हमसे एक सीजीपीए टाइप मांगते हैं, मतलब कि उसको डेसिमल में भी लिखें, तो उस वहां पर काइंडली बता दीजिए कि हमें क्या पुट करना है। सॉरी आपकी आवाज कटी है, क्या मांगते हैं? जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो मैंने रिसेंटली अप्लाई करने की भी कोशिश की, बट वहां पे वो कहते हैं सीजीपीए ना आप अपना अटैच जी, करें, हालांकि मैंने तो अपना 8th क्लास का सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, तो उसकी जगह पे मैं अब क्या मतलब पुट करूँ। आपकी जो परसेंटेज है आप परसेंटेज नंबर लिख सकती हैं, लाइक क्योंकि वहां पे जहां तक मुझे याद है जो आपके साथ में ये भी होता है कि आपकी जो स्कूल है उसके रिजल्ट्स किस तरह होते हैं, परसेंटेज में है या जीपीए सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है। आप पहले सिस्टम को सिलेक्ट करें, उसमें परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करें, लाइक 100 आउट ऑफ परसेंटेज, और क्या कहते हैं फिर उसमें आप अपनी परसेंटेज डालें, ठीक है। आपने शायद सिस्टम चेंज नहीं किया होगा, वहां से चेंज होता है, ऑप्शन होता है, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे लेटर ऑफ इंटेंट की रिक्वायरमेंट्स जानी थी कि उसमें हम क्या लिखें, वो और मोटिवेशन लेटर जो होता है हाई स्कूल के लिए वो सेम ही है या कोई डिफरेंस है इनमें? ये जो होता है रेफरेंस लेटर, वो पहले भी जिक्र हो चुका है कि वो आप जिस स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ के किसी भी सीनियर टीचर से या हेड मास्टर से बोलेंगे, वो आपको रेफरेंस लेटर लिख देगा।
और उसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है उसमें सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है और अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताना है। उसके अलावा जो है ना, आप क्यों टर्की मूव करना चाहते हैं उसमें वो जिक्र करेंगे। और उसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके मुतालिक भी आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो वो भी, उसके भी आई थिंक 1000 वर्ड लिमिट होती है, उसके अंदर आपने लिखना है उसको। अच्छा, 1000 से कम नहीं लिखना, 1000 से ज्यादा लिखना है? 1000 से मतलब ज़्यादा नहीं लिखना। 1000 के अंदर लिखना है? जी जी। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम लेटर ऑफ इंटेंट और रिकमेंडेशन लेटर्स के रिलेटेड एक डिटेल्ड वेबिनार सीरीज भी करेंगे, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि लाइक आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए और कैसे लिखने चाहिए। रेफरेंस लेटर लिखना क्या जरूरी है? जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है, लाइक मतलब बहुत ज्यादा मस्ट चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो होगा तो वो आपकी स्कॉलरशिप पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको जरूर लिखवाएं। तो हम मतलब उसको किस टाइप का लिखवाना है, काइंडली एक बार जरा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि थोड़ी हमारे लिए इजी हो जाए। आप ग्रुप में हैं तो मैं उसका एक सैंपल वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इस हिसाब से आप जाके अपने हेड मास्टर से या अपने टीचर से वो लिखवा लीजिएगा। इस तरह नहीं हो सकता मजीद भाई कि हम जो सीरीज करते हैं उसमें दयानत के स्टूडेंट के लिए भी जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है, रेफरेंस लेटर होता है, उसके ऊपर भी बात कर लें? जी जी अब्दुल्ला भाई, हो सकता है। जी सर वो वो ज़्यादा इंशाल्लाह, आप बेहतर। मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, हम उसमें हाँ, वो डिटेल्ड ज़्यादा आपको बेहतर बता रहेगा। देंगे पॉइंट्स। सर वो आप अपना लेटर ऑफ इंटेंट भेज सकते हैं या कोई दिखा सकते हैं, कोई हमें आइडिया हो जाएंगे कि हम अपना वो वही लिख सकते हैं। मैं चेक करूँगा, मेरे फाइल्स में था, तो अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, थैंक यू थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हाई निजाम में कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं दरस निजाम में कर रही हूँ और मैंने आमा खासा आलिया आलिमा, अगर आपको कोई इसका आइडिया हो कि इस तरह इसके ईयर्स होते हैं, तो मैं आलिमा के सेकंड लास्ट ईयर में हूँ। तो अच्छा, इसको एमए बोलते हैं वैसे। तो मुझे ये बताइएगा कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी या बैचलर्स के लिए अप्लाई करूंगी? आप मास्टर के लिए अप्लाई करेंगी और आपका जो कौन सा क्लास में अभी आपने खासा हो गया है आपका? मैं आ, जी मेरा आलिया भी हो गया है, आलिमा के मैं सेकंड लास्ट ईयर में हूँ, मतलब कि मेरा आखिरी साल है, बेसिकली 8 साल है, दरस निजामी का आखिरी साल है मेरा। जी जी, आप अप्लाई कर सकती हैं, बट जो आलमिया का आपका फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको आप आईबीसीसी से वो करवा लेंगी अटेस्टेड, और उस बेस पे आप मास्टर में अप्लाई कर सकती। आई वांट टू से कि आप ठीक जो है। ये कोर्स कर रही हैं, आप ये देख लें कि पाकिस्तान में उसकी इक्विवेलेंसी क्या है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में वो मास्टर्स के तौर पे जाता है तो मे भी आप उसको क्या कहते हैं पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो मास्टर्स एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप ये पहले प्लीज काइंडली चेक कर लें कि जो आप प्रोग्राम कर रही हैं वो उसकी इक्विवेलेंसी क्या है। तो अगर वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट आ रहा है तो फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के इक्विवेलेंट आ रहा है तो फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर लें। तो जहाँ मैं तक ये जानना चाह रही थी कि मैं सेकंड लास्ट ईयर में हूँ। जी जी। नहीं, अगर आप सेकंड लास्ट ईयर में हैं तो फिर तो लाइक आप इस साल में आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, आपका लास्ट ईयर में होना जरूरी है, ताकि आप जी। इस जुलाई में या अगस्त में, ताकि आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए और अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो फिर आप स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकें। तो जिन्होंने 8 क्लास के बाद अप्लाई करना होता है तो वो सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट करें या हाई या प्राइमरी? काइंडली ये बता दें। सेकेंडरी स्कूल आपने सेलेक्ट करना है। ओके, थैंक्स। और जी सलाम इस्तांबुल वालेकुम। में दो ऑप्शंस होते हैं। जी जी, कौन बोला? जी, अब अली भाई। चलो आप अपना नीरब, सवाल आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू। जी मैं कह रही थी इस्तांबुल में वो दो ऑप्शंस होते हैं, अंकारा भी होते हैं, आप जहाँ ज़्यादा जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कि इस्तांबुल में इमाम हतीब पेंदिक है और एक बाहचे लेवलार है, शहीद महमद बोलते हैं उसे, और एक अंकारा में भी आप जिसमें
वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं, आपने जिसमें जाना होता है आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आते हैं। उसको मजीद आप इस तरह कर लें कि पूरे तुर्की के अंदर 17 के करीब जो है ना जो इंटरनेशनल हाई स्कूल्स हैं, ठीक है। इमाम हतीब उनको कहते हैं, उसके नाम जो से हर जगह डिफरेंट है। तो ये आपने चूज करना है। इस्तांबुल के अंदर लड़कों और लड़कियों के लिए दो दो स्कूल हैं, बाकी मोस्टली जो है वो एक एक स्कूल है। जी, आप जो प्रेफरेंसेस, आई वुड से कि आप लोग जब प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे तो आप थोड़ी सी जो है ना वो टर्की के सिटीज के बारे में थोड़ी सी आप लोग रिसर्च कर लें, कौन सा सिटी कैसा है, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसा है एंड एवरीथिंग, आप उसमें फिट हो सकते हैं नहीं, आप उस लिहाज से फिर अपनी प्रेफरेंसेस कर लीजिएगा। सही। जी क्या? अली भाई। मैम मिनिमम कितने स्कूल सिलेक्ट करने हैं? आई थिंक 8 स्कूल हैं। आपने ये अब उनको सिलेक्ट करना है 8 स्कूल। और आप इसमें ऐसा होता है कि इस्तांबुल में जैसे कि 2 स्कूल हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इस्तांबुल में आना चाहते हैं तो इस्तांबुल में जितने भी स्कूल हैं वो आपको उतने ऑप्शंस देंगे, आपको उनमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल है अंकारा जो है, मुझे अंकारा के भी मैं 2 सिलेक्ट कर दूं और 2 इस्तांबुल के भी कर दूं, नहीं तो नहीं नहीं, कुछ सिर्फ सही आपको मतलब कि सिटी शायद एक ही होती है, लेकिन उसके एक अंदर ही हो? जितने स्कूल होते हैं जी सिटी में ऑप्शन शायद एक ही है। अच्छा, सही सही। देखिए, आप लोग जब एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं ना तो आपके पास प्रेफरेंसेस की जितनी भी जगह हैं, आप प्रेफरेंसेस जो है वो जितनी भी हैं आप उन सारों को फिल कर सकते हैं। बेसिकली वो आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आपका जो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है उन सारी चीज़ों को देख के वो लोग आपको प्लेस करते हैं। आपने अनकरा सेलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आप अनकरा में हो, लेकिन इट्स ये मस्ट नहीं है कि आपने अगर अनकरा सेलेक्ट किया तो आप अनकरा में ही होगा आपका, चेंज भी हो सकता है। इसलिए आप ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। और प्रेफरेंसेस जितनी भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो आप वो सारी उनमें जितनी आप फिल कर सकते हैं आप उसको फिल कर दीजिए। क्या हम एक से ज्यादा स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। जी 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 कर सॉरी। सकते हैं। एक से ज्यादा? ओके। जी अली भाई। मैम, सर आई हैव a question about interview. पहले क्या आप जी जी मेरा बताइए। इंटरव्यू हमसे ऑनलाइन लेंगे या हमारे कोई नजदीक नियरेस्ट सिटी होगा जो हमारे वहाँ लेंगे? इंटरव्यू इंटरव्यू फिजिकली होता है और 2 सिटीज में होता है। इस्लामाबाद में होता है और कराची में। जो आपको करीब अच्छा। पड़ता है आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ओके। अच्छा, शुक्रिया। सिटीज आपने शायद इंटरव्यूज की सिटीज जो है ना, कितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया उस हिसाब से ज्यादा भी हो सकती हैं, लाइक सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में नहीं होगा, लाइक बाकी सिटीज भी हो सकती हैं जो बिग सिटीज हैं। तो आपकी जो भी सिटी के करीब शहर होगा आपको वहां जाके देना पड़ेगा। सो सॉरी अली, आप क्वेश्चन करें अपना जी। थैंक यू सो मच मैम। बैटरी लो है इसलिए मुझे जल्दी थी। मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ बैचलर में? और साथ ये भी क्वेश्चन है, चूँकि मैंने अखुवत से शॉर्ट कोर्सेज किए हैं और वो भी इसी तरह की एक फाउंडेशन है, उसमें जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ की पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, दोस्त जैसा आपने कि किस में आप अप्लाई करना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देखें, शुरू के अंदर ही स्कॉलरशिप के जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इन्होंने आपको बताया होगा कि जो ये दयानत स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है थियोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम जो है ना उसमें अप्लाई करने के लिए है। अगर आपने इंजीनियरिंग या किसी थियोलॉजी के अलावा किसी और शोबे के लिए अप्लाई करना है, तो वो येथेबे की स्कॉलरशिप होती है, जिसकी जो डेडलाइन है वो 20 फरवरी है। तो उसके लिए भी हमने कुछ प्रोग्राम किए थे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे उसकी सारी डिटेल से इसी तरीके से जो हमने वेबिनार किया था, रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उसे आप काइंडली देख लें। अभी हम कोशिश करते हैं कि जो दोस्त दयानत स्कॉलरशिप पे थियोलॉजी के प्रोग्राम में हाई स्कूल के लिए बैचलर मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकें।
थैंक यू सो मच। और सर जब सिलेक्टेड हो जाता है, बच्चा पहुंच जाता है, तो इसके अलावा जिनका सवाल है वो काइंडली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, जैसे अभी हम BS चल रहा है, हमारा बैचलर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास 6 सेमेस्टर्स का है। हमारे पास 7th का भी रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारे फाइनल्स हुए हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट में हम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देंगे या फिर 7th तक का होना लाजमी है? आप क्या ये पढ़ रहे गारंटी हैं? है। बैचलर किस में कर रहे हैं? बैचलर्स केमिस्ट्री में। आप जब बैचलर केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो आप इस दयाना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जी वो तो अच्छा, मुझे मैं पता एक है। मिनट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ करते हैं। उसके बाद जो आपके सवाल हों वो इंशाल्लाह उनको हम जवाब देते हैं। देखें दोस्तों, आप सबको जैसे सबीन ने स्टार्ट किया था, उन्होंने आपको ये बताया कि जो पूरा प्रोग्राम है वो दयाना स्कॉलरशिप, दयानत जो है वो हमारे पाकिस्तान के महकमा औकाफ की तरह है। ठीक है, जो थियोलॉजी से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसको देखता है। और इस स्कॉलरशिप के अंडर आप जो हैं वो